Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to ब्लैक होल्स कायनात में मौजूद ऐसे पुरअसरार सुराख हैं जहां इस कायनात के दुनियावी फिजिकल कानून बिल्कुल काम नहीं करते, जो इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश सकल लगते हैं कि पूरी की पूरी ग्लेशियर को अपने गिर्द घुमाने पर मजबूर कर देते हैं। इनकी कशिश सकल से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए जहां ये मौजूद हों वहां दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। अगर कोई सितारा या सैयारा इसके करीब आ जाए तो लम्हों में भाप बनकर ब्लैक होल के अंदर जर्रों की सूरत में इसके अंदर चला जाएगा। इस दौरान खारिज होने वाली रोशनी कायनात की सबसे तेज तरीन रोशनी होती है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह प्रेडिक्ट किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, जिसके बाद 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने इसे ब्लैक होल का नाम दिया और इसकी एक कंप्यूटर जनरेट ग्राफिक्स तैयार की। लेकिन ये रियल में देखने में कैसे हो सकते हैं, इंसानों को ये जानने का तजस्सुस वक्त के साथ बढ़ता ही गया। मगर फिर अचानक 10 अप्रैल 2019 को दुनिया ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा जो अब तक नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि पहली बार बाल विर्गो को कंसल्टेशन में मौजूद M87 नाम की मैसिव गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया गया, जो हमारी बयान करदा इमेजिन रिसोच के मुताबिक थी। यह है वो तस्वीर जिसे कई सालों की कड़ी मेहनत से और कई तस्वीरों को मिलाने के बाद हासिल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हालिया ब्लैक होल की खसूसियात और इसका वाज़ेह तौर पर जिक्र कुरान करीम में 1400 साल पहले बयान किया गया है। मगर सवाल यह है कि आखिर इन्हें पैदा क्यों किया गया। इसके अलावा ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और क्या कर सकते हैं, और अगर कोई ब्लैक होल ज़मीन के करीब आ गया तो क्या होगा। इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल दरअसल होते क्या हैं और ये कैसे और क्यों बनते हैं। हमारी कायनात में सूरज से भी कई अरबों खरबों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं, जिन्हें रेड जाइंट्स या सुपर जाइंट्स कहते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इस दुनिया और कायनात में हर चीज़ को एक रोज़ फना होना है। कुछ यही हाल सितारों के साथ भी होता है। जब एक सितारा अपनी तिबई उम्र पूरी करने के बाद मरने के करीब होता है तो जहां तय बतय इसमें मुख्तलिफ अनासिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वहीं जब इसके मरकज में लोहा पैदा हो जाए तो एक अजीम शान धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं, जिन्हें सुपरनोवा कहते हैं। सितारे के मरने की 3 सिचुएशन या हालतें हो सकती हैं जो इसके साइज में डिपेंड करती हैं। अगर ये एवरेज दर्जे का सितारा है जैसा कि हमारा सूरज, तो फटकर ये सफ़ेद होने या वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। अगर वो जाइंट सितारा है तो फटकर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। अगर सुपर जाइंट सितारा है तो वो सुपरनोवा के बाद एक मैसिव ब्लैक होल में बदल जाएगा, जिसका साइज बहुत छोटा होगा, मगर ग्रेविटी और किसाफत इतनी ज़्यादा कि इमेजिन करना मुश्किल है। समझने के लिए आप ये जान कर चलें कि अगर हमारी पूरी दुनिया को दबा दबा कर एक गोल्फ बॉल के बराबर कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में ये गोल्फ बॉल ब्लैक होल है, जिसका साइज गोल्फ बॉल जितना है, मगर इसका मास पूरी ज़मीन के बराबर। अगर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर घुमा सकता है। कंपैरिजन करने के लिए बताता चलूं कि हमारी मुल्क की विकल गैलेक्सी 100,000 लाइट ईयर जितनी लंबी है। सैजिटेरियस ए ब्लैक होल इस पूरी गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर रहा है। जो भी चीज़ इसके पास से गुजरे इसे अपने अंदर खींच कर कहाँ ले जाता है ये कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ पर फिजिक्स के कवानीन लागू नहीं होते। ब्लैक होल स्पेस टाइम में कर्व की वजह से बनते हैं और कायनात की सबसे पुरअसरार चीज़ों में से एक हैं। बहुत से लोग ब्लैक होल्स को अब तक सिर्फ एक थ्योरी माना करते थे, मगर 14 सितंबर 2015 को लेगो साइंटिफिक लेबोरेटरी ने ज़मीन पर आने वाले कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया तो पता चला कि ब्लैक होल सिर्फ तस्वुर ही नहीं बल्कि हकीकत है। मगर ये काम कैसे करते हैं अब हम ठीक से समझ नहीं पाए। बस इतना जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को पार कर जाए तो इसका वापस आना नामुमकिन है। ये ऐसी जगह है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल्स की कायनात में मौजूदगी की 2 अहम तरीन निशानियां हैं, जिनमें से एक इनमें से निकलने वाली सफ़ेद तरीन रोशनी है जो दूध की धार की मानंद कायनात के अंधेरों को चीरती हुई दूर तक निकल जाती है।
जबकि दूसरी निशानी उनका कायनात में आर पार सुराख होना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल को पार करके हम किसी और डायमेंशन या दूसरी कायनातों में पहुंच सकते हैं, जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जो ये बताती है कि हमारी एक कायनात जैसी कई कायनातें मौजूद हो सकती हैं। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ को अगर दबा दबा कर छोटा कर दिया जाए कि अपने असल साइज से नाकाबिले यकीन हद तक छोटी हो जाए, तो इस सूरत में कोई भी चीज़ इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं निकल पाएगी, हत्ता कि रोशनी भी नहीं, हत्ता कि हम इंसान भी। अगर हम इंसान खुद को ब्लैक होल में बदलना चाहते हैं तो हमें खुद को रेत के ज़र्रे से भी 6 ट्रिलियन टाइम छोटा करना पड़ेगा। जितने बड़े ऑब्जेक्ट को दबाकर जितना छोटा किया जाए, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होगी। सूरज ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। अगर इसे ब्लैक होल में बदला जाए तो इसका साइज सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगा। 2 ब्लैक होल एक दूसरे में समाकर और आसपास के ऑब्जेक्ट्स को निगलकर अपना साइज बढ़ाते रहते हैं। 1974 में मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने पूरी दुनिया को बताया कि ब्लैक होल्स का अपना टेम्परेचर होता है, जो कि मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक ब्लैक होल का मास ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, अगर एक ब्लैक होल का मास कम है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर की वजह से वो हमेशा एक ख़ास रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशंस का नाम दिया गया। लगातार हॉकिंग रेडिएशंस को खारिज करते हुए ऐसे ब्लैक होल्स जिनके पास निकलने के लिए कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता अपना मास खोने लगते हैं और इनका वजूद ख़त्म हो जाता है, जिसे ब्लैक होल एवोपोरेशन भी कहते हैं। यानी सितारों और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मौत की वजह बनने वाले खुद मौत का शिकार हो जाते हैं। मगर सवाल यह है कि सितारे सुपरनोवा के बाद खुद भी तो ख़त्म हो सकते हैं, फिर इनका ब्लैक होल बनना किस मसलहत की वजह से है? आज साइंस ये बताती है कि ब्लैक होल दरअसल कायनात में क्लीनर्स का काम करते हैं और आवारा शहाब साकिब और सितारों और सैयारों को निगल कर कायनात को साफ करते हैं, जिसके लिए कुदरत ने इन्हें पैदा किया है। यानी हर चीज़ के पैदा होने के पीछे एक मसलहत है। लेकिन आइए अब इन पुरस्कार ऑब्जेक्ट्स के बारे में तमाम सवालों के जवाब 1400 साल पहले नाजिल होने वाली इल्हामी किताब कुरान पाक में तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई इल्म नहीं था, मगर इस दौर में भी कुरान करीम ने ब्लैक होल्स और इसकी खसूसियात को वाज़ेह तौर पर जिक्र किया और बताया कि दरअसल ब्लैक होल्स एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता है। अरबी में रास्ते को तरीक कहते हैं और इससे लफ्ज़ तारिक निकला है। इससे मंसूब सूरह तारिक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आसमान और तारिक की कसम, और तुम क्या जानो कि तारिक क्या है? ये सितारा साकिब है। साकिब अरबी ज़बान में आर पार सुराख को कहते हैं और दूध की मानद रोशनी को भी साकिब कहते हैं, जो अंधेरों में सुराख करती हुई दूर तक निकल जाती है। इस आयत मुबारका ने साबित किया है कि यह सितारा साकिब वही है जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है, और इसकी खसूसियात भी वही बताती हैं जो कुरान करीम ने बयान की हैं। सूरह वाक़िया आयत नंबर 75 to 77 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगह की, और अगर तुम जान सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। यकीनन कायनात में सितारों के डूबने या ख़त्म होने की जगह ब्लैक होल्स की जगह कोई हो ही नहीं सकती, जिनका वाज़ेह तौर पर जिक्र कुरान करीम में 1400 साल पहले बयान किया गया है। सूरह नूह आयत 5 में अल्लाह ताला 7 आसमानों के जिक्र को बयान करते हुए फरमाते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने किस तरह तबाक की मानद एक के ऊपर एक 7 आसमान बनाए? यानी ब्लैक होल से गुजरकर हम 7 आसमानों यानी दूसरी कायनातों में सफ़र कर सकते हैं, जो कि आसमानी रास्ते हैं, और वो इन्हीं रास्तों को पार करते हुए एक शॉर्टकट के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जिनके बारे में सूरह मोमिनून आयत 17 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। साइंस भी ये कहती है कि अगर हमें इन ब्लैक होल से गुजरना है तो रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ हरकत करना होगा, वरना ये ब्लैक होल हर चीज़ को लपेट कर अपने अंदर ले जाएंगे। साइंसी तौर पर ऐसी कोई चीज़ बनाना नामुमकिन है, मगर सिर्फ बिजली की रफ्तार इस रफ्तार का मुकाबला कर सकती है, जिसे अरबी में बर्क कहते हैं, यानी बिजली की जमा। और ये सवारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर अता हुई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर तमाम आसमानी रास्तों को अबूर करते चले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।